हेलो नमस्कार, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। हम अपनी कक्षा में राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश हैं उनके एमसीक्यू कर रहे हैं। तो हमारे जो राजस्थान के जो राजवंश है ना, उसमें से जो राठौड़ राजवंश है उसके बारे में हम अपनी आज की कक्षा में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। राठौड़ शब्द जो है वह किस शब्द के द्वारा बना गया है? नंबर 1 है राष्ट्रकूट, नंबर 2 मराठा, नंबर 3 राष्ट्रकुल, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो राठौड़ शब्द जो है वह दक्षिण की एक जाति राष्ट्रकूट से बना हुआ है। तो हमारा राइट आंसर आएगा 1 नंबर राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। नंबर 1 मेवाड़, नंबर 2 पथेरी ग्राम, नंबर 3 जमेलो ग्राम, नंबर 4 मारवाड़। तो मारवाड़ राज्य जो है वह एकमात्र ऐसा राज्य था, एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जो कि औरंगजेब की मृत्यु होने तक अपने आप को स्वतंत्र कराने का प्रयास करता रहा। तो हमारा राइट आंसर आएगा 4 नंबर मारवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक थे। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? नंबर 1 राव रणमल, नंबर 2 मुक्कल, नंबर 3 राव जोधा, नंबर 4 राव चूड़ा। तो राठौड़ राजवंश के जो प्रथम शासक जो है वह थे राव चूड़ा। राव चूड़ा जो है वह राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक थे। मारवाड़ में ना राठौड़ वंश जो है उसकी स्थापना तो राव सिन्हा ने की थी, लेकिन जब उसके द्वारा राव सिंह जो था वह मुगलों से पराजित हो गया था। मुगलों से पराजित होने के कारण इसका वो पाली क्षेत्र है वो इससे छीन लिया गया था। लेकिन जो वीरमदेव का पुत्र जो राव चूड़ा जो हुआ था, वीरमदेव का पुत्र जो राव चूड़ा हुआ था, इसने एक बार फिर से राठौड़ राजवंश की नींव रख दी थी। तो प्रथम शासक कौन था? राव चूड़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक, इसमें संस्थापक पूछ रहा है। लास्ट क्वेश्चन में उसने पूछा था कि शासक कौन था। शासक तो राव चूड़ा था, लेकिन इसने संस्थापक पूछा है। तो नंबर 1 राव सिंहा, नंबर 2 राव जोधा, नंबर 3 राव चूड़ा, नंबर 4 राव रणमल। तो हमारा राइट आंसर आएगा राव सिंहा। राठौड़ राजवंश का प्रथम संस्थापक जो है वह राव सिंह था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? नंबर 1 1113 ईस्वी, नंबर 2 1159 ईस्वी, नंबर 3 1539 ईस्वी, नंबर 4 1956 ईस्वी। तो राव जोधा के द्वारा जोधपुर नगर की स्थापना जो है, राव जोधा के द्वारा जोधपुर नगर की स्थापना 1459 के अंदर की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष था? नंबर 1 राव मालदेव, नंबर 2 राव जोधा, नंबर 3 राव चूड़ा, नंबर 4 कोई नहीं। तो राव जोधा जो है इसका शासनकाल लगभग 50 वर्ष के करीब रहा था और राव जोधा के द्वारा ही जोधपुर नगर को बसाया गया था। इसने जो शासन जो है वह किया था 1438 से लेकर 1489 तक इसने शासन किया था। तो हमारा राइट आंसर आएगा 2 नंबर राव जोधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बंदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा है? हसमत वाला शासक किस राजा को कहा गया है? नंबर 1 मालदेव, नंबर 2 राव रणमल, नंबर 3 चंद्रसेन, नंबर 4 राव जोधा। तो अबुल फजल बंदायूनी और निजामुद्दीन ने हसमत वाला शासक जो है वह राव मालदेव को कहा है। राव मालदेव को ही हसमत वाला शासक कहा गया है और इसे ही भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना? राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना? नंबर 1 वीरमदेव, नंबर 2 सातल देव, नंबर 3 जसवंत सिंह, नंबर 4 मालदेव। तो राव गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक जो है वह राव मालदेव बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में साहेवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? राजस्थान में साहेवा का युद्ध किस वर्ष
लड़ा गया था। नंबर 1 1519-20, नंबर 2 1544-45, नंबर 3 1436-1437, नंबर 4 1541-1542। तो इसने पूछा है राजस्थान में जो सावा का युद्ध जो है, राजस्थान में सावा का युद्ध 1541-42 में लड़ा गया था और इस युद्ध में कन्नौज के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं ने इससे शरण मांगी थी। हुमायूं ने इसे शरण मांगी थी, लेकिन इसने जब शरण देने से इनकार कर दिया था तो 41 और 42 में यह युद्ध लड़ा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का स्वामी रूप से प्रतिष्ठित माना जाता है, यानी कि राठौड़ों का ऐसा कौन सा शासक है जिसे 52 युद्धों का तो नायक कहा जाता है और 58 परगनों का स्वामी कहा जाता है। इसके द्वारा 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। तो नंबर 1 है चंद्रसेन, नंबर 2 मालदेव, नंबर 3 मानसिंह, नंबर 4 जोध सिंह। तो हमारा राइट आंसर आएगा राव मालदेव। राव मालदेव जो है इसे 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों का स्वामी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की है। नंबर 1 राव मालदेव, नंबर 2 राव गंगा, नंबर 3 राव चूड़ा, नंबर 4 राव जोधा। तो हमारा राइट आंसर आएगा 1 नंबर राव मालदेव। राव मालदेव जो है इसने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी। तो हमारा राइट आंसर आएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेना नायक मारे गए थे। नंबर 1 जेता कुंपा, नंबर 2 जयमल फत्ता, नंबर 3 बादल गोरा, नंबर 4 वीर कल्ला। तो गिरी सम्मेल युद्ध में मालदेव के जो सेना नायक है जेता व कुंपा मारे गए थे। जेता व कुंपा जो है वह मालदेव के वीर सेना नायक थे और उस समय मालदेव वहां से युद्ध के समय वहां से चला गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया। नंबर 1 रावल लूणकरण और राव जेतसी, नंबर 2 रावल लूणकरण और राव कल्याणमल, नंबर 3 वीरमदेव और राव कल्याणमल, नंबर 4 वीरमदेव और राव जेतसी। वीरमदेव और राव कल्याणमल जो है इन्होंने शेरशाह सूरी की सहायता की थी। इस वजह से ही शेरशाह सूरी जो है वह गिरी सुमेल का युद्ध जीत पाया था। और शाहजहां अगर इन दोनों के द्वारा अगर शेरशाह सूरी की सहायता नहीं की जाती तो शेरशाह सूरी उस युद्ध को कभी भी नहीं जीत सकता। और इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मिट्टी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की विरासत खो देता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था। नंबर 1 राव जोधा, नंबर 2 राव चंद्रसेन, नंबर 3 राव मालदेव, नंबर 4 मोटा राजा उदय सिंह। तो शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक जो है वह राव मालदेव था। राव मालदेव के द्वारा ही गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। लेकिन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए। नंबर 1 सुमेल का युद्ध, नंबर 2 मेड़ता का युद्ध, नंबर 3 बद्राजून का युद्ध, नंबर 4 खानवा का युद्ध। तो हमारा राइट आंसर आएगा 1 नंबर सुमेल का युद्ध। सुमेल का युद्ध जब हुआ था ना उस समय शेरशाह सूरी ने मालदेव के दिमाग में इस प्रकार से सूचना भेज दी थी कि जो तुम्हारे जो वीर सेनापति जो जेता और कुंपा जो है उन्होंने वह हमारे साथ मिल गए हैं और तुम्हें युद्ध में पराजित करके हमें सौंप देंगे, यानी कि शेरशाह सूरी को सौंप देंगे। तो राव मालदेव जो है इससे बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे और इन्होंने युद्ध लड़े बिना ही वहाँ से प्रस्थान कर लिया। लेकिन राव मालदेव के प्रस्थान करने के बाद भी जेता और कुंपा जो है इस युद्ध में बहुत ही वीरता के साथ लड़े और बहुत मुश्किल से शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीत पाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया। नंबर 1 सलीम, नंबर 2 बहादुर शाह, नंबर 3 खुर्रम, नंबर 4 सदावत खां। तो मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह जो है वह सलीम के द्वारा किया था। मारवाड़ का यह प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित
किए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? नंबर 1 राव चंद्रसेन, नंबर 2 राव गंगदेव, नंबर 3 महाराजा अजीत सिंह, नंबर 4 सूर सिंह। तो राव चंद्रसेन जो है इसे मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है, क्योंकि राव चंद्रसेन जो है ना, इसने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जब इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी तो यह जगह जगह जंगलों में घूमता रहा, लेकिन इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए इसे मारवाड़ का भूला बिसरा नायक या शासक कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक मारवाड़ का महाराणा प्रताप माना जाता है। नंबर 1 राव मालदेव, नंबर 2 राव चंद्रसेन, नंबर 3 मोटा राजा उदय सिंह, नंबर 4 अमर सिंह राठौड़। तो मारवाड़ का महाराणा प्रताप जो है वह राव चंद्रसेन को कहा जाता है। जिस प्रकार मेवाड़ में महाराणा प्रताप के द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार न करते हुए अंतिम समय तक युद्ध किया गया था, उसी प्रकार राव चंद्रसेन ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार न करके अंतिम समय तक युद्ध किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? नंबर 1 उदय सिंह, नंबर 2 राम सिंह, नंबर 3 जगमल, नंबर 4 जगत सिंह। जब 1564 में अकबर का जो दरबार जो लगा था, नागौर के अंदर जो अकबर का दरबार लगा था, तो उसमें जो अकबर का सौतेला भाई चंद्रसेन का सौतेला भाई था राम सिंह, इस राम सिंह के द्वारा ही चंद्रसेन के विरुद्ध अकबर से सहायता मांगी थी, और अकबर ने उस समय इसकी सहायता भी की थी, अपनी सेना के द्वारा इसकी सहायता की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? नंबर 1 बद्राजून, नंबर 2 लोहावट, नंबर 3 कनुज्जा, नंबर 4 खरातर। तो मुगलों से संघर्ष के लिए राव चंद्रसेन ने भाद्राजून स्थान पर अपनी सेना को संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1574 में चंद्रसेन के विरुद्ध विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? नंबर 1 कल्याणमल, नंबर 2 दलपत सिंह, नंबर 3 राम सिंह, नंबर 4 राय सिंह। तो अकबर ने चंद्रसेन को विद्रोही होने पर दंड देने के लिए बीकानेर का जो शासक है राय सिंह को ही अकबर के द्वारा भेजा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? नंबर 1 अबुल फजल, नंबर 2 मान सिंह, नंबर 3 हुसैन कुली खान, नंबर 4 बंदायूनी। जब राम सिंह के द्वारा चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी गई थी, तो अकबर ने हुसैन कुली खां को भेजकर अकबर के द्वारा हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक शाही सेना भेजकर जोधपुर पर कब्जा किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा? किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा? खालसा का मतलब होता है कि उस समय उस गद्दी पर कोई भी राजा नहीं बैठा था। तो नंबर 1 है 1584 से 1587, नंबर 2 1586 से 87, नंबर 3 कभी नहीं, नंबर 4 1581 से 1583। तो 1581 से लेकर 1583 तक जोधपुर राज्य का शासन जो है वह खाली रहा। उसके बाद से अकबर ने किसी अन्य व्यक्ति को यहाँ का राज्य नियुक्त कर दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने स्वाही राजा की उपाधि प्रदान की? नंबर 1 मोटा राजा उदय सिंह, नंबर 2 महाराजा गज सिंह, नंबर 3 राव सूर सिंह, नंबर 4 जसवंत सिंह। तो राव सूर सिंह को अकबर ने स्वाही राजा की उपाधि प्रदान की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? महाराजा गज सिंह जो है वह किस राज्य के शासक थे? नंबर 1 बांसवाड़ा, नंबर 2 डूंगरपुर, नंबर 3 धौलपुर, नंबर 4 जोधपुर। जो गज सिंह जो है वह जोधपुर के शासक थे, और गज सिंह का जो कार्यकाल जो है वह 1619 से लेकर
गज सिंह का कार्यकाल 1619 से लेकर 1638 तक रहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है मुगल सम्राट जहांगीर ने दल दमन की उपाधि किससे प्रदान की थी? नंबर 1 गज सिंह, नंबर 2 सूर सिंह, नंबर 3 मलिक अंबर, नंबर 4 मनोहर दास। तो जहांगीर ने दल दमन की उपाधि जो है वह गज सिंह को प्रदान की थी। गज सिंह जो है को मुगल सम्राट जहांगीर ने 1621 में शाहजहां खुर्रम के विरुद्ध 5000 जात और 4000 सवार का पद देकर भेजा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक था। नंबर 1 राज सिंह कुमावत, नंबर 2 राम सिंह, नंबर 3 गोपाल सिंह, नंबर 4 मान सिंह। तो राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक जो था वह था राज सिंह कुंपावत। राज सिंह कुंपावत जो है वह उस जसवंत सिंह का जो संरक्षक था, क्योंकि जब जसवंत सिंह को शाहजहां के द्वारा राजा बनाया गया था तो उस समय इसकी जसवंत सिंह की आयु जो है वह 12 वर्ष थी। इसलिए जसवंत अशोका के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को उसका संरक्षक बनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के दरमत के युद्ध में पराजित किया था। दरमत किस राज्य में स्थित है? नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 गुजरात, नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर आएगा 2 नंबर मध्य प्रदेश। जसवंत सिंह को 1658 के दरमत के युद्ध में औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को पराजित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि जसवंत सिंह ने उस समय औरंगजेब का साथ ना देकर उसके भाई दारा का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी? नंबर 1 महाराजा राज सिंह, नंबर 2 महाराजा जसवंत सिंह, नंबर 3 महाराजा राजा जय सिंह, नंबर 4 राव रतन राठौड़। तो हमारा राइट आंसर आएगा महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह को जब पता चला, महाराजा जसवंत सिंह ने जो है ना इसने दारा की सहायता की थी, लेकिन जब दारा पराजित हो गया था तो इसे पता लग गया था कि फिर मैं भी पूरी तरह से पराजित हो गया हूँ, इसलिए इसने अपने अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सिपाही सलार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था। नंबर 1 अनूप सिंह, नंबर 2 करण सिंह, नंबर 3 जसवंत सिंह, नंबर 4 मिर्जा राजा जय सिंह। तो जसवंत सिंह जो है 3 नंबर जसवंत सिंह जो है इसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दरोई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? नंबर 1 अकबर और हेमू, नंबर 2 बाबर और राणा सांगा, नंबर 3 शेर शाह और हुमायूं, नंबर 4 औरंगजेब और दारा। दरोई का युद्ध जो है वह औरंगजेब और दारा के मध्य हुआ था और इसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खजवा युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया? नंबर 1 जसवंत सिंह, नंबर 2 करण सिंह, नंबर 3 जय सिंह, नंबर 4 भीम सिंह। तो खनवा युद्ध में औरंगजेब का साथ जो है वह जसवंत सिंह ने दिया था। औरंगजेब का साथ जसवंत सिंह ने दिया था। जब सुजा के जो सुल्तान है वह औरंगजेब से जब युद्ध करने के लिए आए थे तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को युद्ध में सहायता करने के लिए बुलाया था। तो हमारा राइट आंसर आएगा 1 नंबर जसवंत सिंह। इसी के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।